हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड जेटेट 2024 का जो है हम लोग सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्लास 7 जो है हिस्ट्री करने वाले हैं। हिस्ट्री का एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू करेंगे 4 चैप्टर मुग़ल साम्राज्य। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है पूरे निचोड़ करने वाले हैं। चैनल में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आइए करते हैं। तो पहला यहाँ देखेंगे, इसका जो है फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ मतलब क्वेश्चन है, मुगल काल में जब शब्द किस ओर इंगित करता है। देखिए, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये राइट ऑप्शन हो जाता है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है, अकबर के 16 कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की। अब्दुल फजल फैजी और हरिविजय सूरी और बादायानी। हाँ ठीक है, बादायानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ए इज द राइट ऑप्शन, अब्दुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा ठीक है इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया था। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अजमेर। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फतेहपुर सीकरी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, फतेहपुर सीकरी को डैश मतलब खाली जगह द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है अकबर, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र का स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था, दोनों के लिए। तो ये राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 का, ये सी हो जाएगा, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कथन है। क्वेश्चन 6 है कथन है, और कथन में हम लोग देखेंगे। कथन है, बोलता है कथन, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कारण कथन था, अब यहाँ कारण। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। कथन एवं कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एंड कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है 6 का, ये सी नंबर, यानी सी इज द कथन सही है, कारण जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ, इसमें भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसे
जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। उत्तराधिकार में सहदायद सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। अब बताना है केवल ए केवल बी मतलब टू, केवल वन और मतलब ए और दो दोनों, और ना तो वन और ना ही टू। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी केवल दो, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा और काबुल। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें भी कथन है और कारण है। आपको यहाँ पढ़ना है, समझना, आंसर देना है। ऑप्शन है मतलब कथन है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया। कारण है ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के लिए तकरीबन बराबर रहे। कुट है यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही, कारण गलत। कथन गलत, कारण सही। राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आते हैं। यहाँ बोलता है कि खुर्रम किसका बेटा था? जहांगीर का, और यहाँ शाहजहां का, ठीक है, दारा शिकोह का, औरंगजेब का। खुर्रम नाम जानते हैं, जहांगीर का। क्या है खुर्रम? खुर्रम किसका बेटा था? तो यह जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी कथन है। आइए कथन को देखिए और पढ़िए, समझिए। कहता है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार किए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। देखिए, सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। अब बताना है क्या सही है, ए, बी, सी और डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट हो जाता है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए इज़ द ओनली, मतलब सी इज़ द केवल एक ही करेक्ट है। ए मतलब वन मतलब ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी विचार करना है, बताना है। यहाँ मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। मुगल जो है माता की ओर से वे चीन के तांग राजस्व से थे, तथा पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका राइट हो जाएगा 12 का, डी इज़ द करेक्ट। डी क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ना ही ए है ना ही बी है, ठीक है। चलिए, यानी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यहाँ 13 क्वेश्चन। कहता है अकबर के शासनकाल के इतिहास में संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, तबकात ए अकबरी और अकबरनामा और तारिक ए अल्फी
और मजम उल बहरीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, औरंगजेब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलता है औरंगजेब की सेना के विरोध किसने छापा मार पद्धति शुरू की? देखिए, मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह और मेवाड़ के शासक राज सिंह और सिखों के धार्मिक गुरु है ना, गुरु तेग बहादुर और मराठा शासक शिवाजी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइज। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरोध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? आजम, अकबर और मुअज्जम और कामबख्श। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी अकबर। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है गाइज। कथन है और कथन को बताना है। कथन है कि राजकुमार जो सलीम है जहांगीर की माँ जोधा, ठीक है, जोधाबाई थी। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उनकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। ए ऑप्शन एस मतलब 1 और 2 3, ए वे 2 और ए मतलब ए बी और ए बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का? तो 17 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। आपका बी राइट है, सी तो राइट ऑप्शन यहाँ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी नहीं यार, सी ना होता है, सी में 1 और 2 सी बोल दिए थे, नहीं। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी। ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, इसमें भी कथन है, बताना है कथन में। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। और नेक्स्ट है, मनसबदार इक़्तिदारों की तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। उपयुक्त क्या बताना है? अब बताना है कि ए है, बी है, ए और बी दोनों सही, दोनों में कोई नहीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओनली आपका सही हो जाएगा बी, केवल क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? दिल्ली पंजाब, दिल्ली आगरा, काबुल पंजाब, केवल दिल्ली। तो दिल्ली और आगरा। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, दक्षिण के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? अहमदनगर और बिदार एवं गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा एवं अहमदनगर। राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ बीदर एंड गोलकुंडा। क्या हो जाएगा? बीदर एंड बीजापुर, ये ना होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका, सी बीजापुर एवं गोलकुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलता है कि निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया? अहोम, भील, गोंड, बजरा। राइट आपका ऑप्शन हो जाता है ए इज द भील। ए राइट ऑप्शन क्या है? ए, ठीक है, अहोम जो है जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? 22 जो है, ये भी कथन ही है, विचार करना है। चलिए विचार कीजिए और बताइए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक के क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। यहाँ क्या हो जाएगा? 22 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा? ये तीनों बात कही गई है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये भी है, ये भी, ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की? ठीक है, धर्माट का युद्ध, देवराय का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध और खानुआ का युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, देवराय का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अकबर ने युवा काल में उसका संरक्षण कौन था? हेमू, फौज, अब्दुल फजल, बैरम खां इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ भी सत्य और असत्य की बात की गई है। यहाँ बताना है सत्य और असत्य के। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया और यहाँ प्रत्येक मुगल शासन ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया। इसमें कौन सही होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पानीपत की जो लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोदी, यहाँ बात किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और के बीच लड़ी गई, यानी देश किसके बीच? ठीक है, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। यहाँ अकबर की बात होगा, नहीं अकबर का। यहाँ आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अकबर नहीं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी आपको बताना है कि कौन है यहाँ। चलिए क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार और मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था? हिंदू महिलाओं की सती प्रथा का
और नेक्स्ट महिलाओं के अनैतिक व्यवहार को नियंत्रण में लाया। विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति। 15 साल की उम्र से पहले शादी पर रोक। नीचे दिए गए आप बताना यहाँ ए बी ए मतलब 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है महिलाओं सती प्रथा पर और ये सब। यानी 27 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टिक का युद्ध। चलिए प्लास्टिक का युद्ध बताना है। प्लास्टिक का युद्ध जो है क्या है? प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अलीवर्दी खान, मीर कासिम। राइट ऑप्शन हो जाता है आपका है बी इज द मीर जाफ़र, यानी मीर जाफ़र। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीर जाफ़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रसिद्ध मायूर सिंहासन मुगल सम्राट देश के लिए बनाया गया। बाबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शाहजहां के लिए बनाया गया। मयूर सिंहासन मुख्य सम्राट शाहजहां के लिए बनाया गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ बताना है कि बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया। बताना है 1527, 1529, 1528, 1526। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1526। बाबर जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1526 में जो है बाबर भारत में मुगल शासन की वर्ष में मतलब 1526 वर्ष में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाए? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासन की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद बना? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हुमायूं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अवध के लिए पहले नवाब कौन थे? अवध के पहले नवाब कौन थे? देखिए आप क्या असफ उद दौला और सआदत खान और शुजा उद दौला और सफदर जंग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सआदत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट है किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? 1564, 1567, 65 और 66। राइट हो जाएगा आपका 64, 1564 में जजिया कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर लोदी, अकबर हेमू, अली राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब नहीं है। हेमू, अकबर हेमू। ये हो जाएगा 35 का राइट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमको लगता है क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज हम लोग किए चौथा चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 5वां चैप्टर शासक और इमारतें। सो फ्रेंड्स आज हम लोग इतने ही में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करेंगे 5वां। थैंक यू, बाय।